ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 18 दिसंबर को खरमास का पहला सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। और ये जो वीडियो है वो है आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी, कितनी भी बड़ी छोटी बीमारियां हैं ना, उन सभी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको एक काम करना है कि बेल पत्र के ऊपर आपको शमी पत्र रख के और गतिमान भगवान के नाम से एक छोटा सा उपाय करना। आपकी बॉडी में जहाँ पे भी बीमारियां ने अपना घर बसा लिया ना, वो सारी बीमारियां आपके परिवार को छोड़ करके कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को कल ये उपाय जरूर करना होगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर बहुत सारी चीजें आप खो सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं इस उपाय को। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी पत्र बहुत ज्यादा, तो हमें लेने होंगे 2 शमी के पत्ते। कितने लोगे? 2 शमी के पत्ते लेना। 2 शमी के पत्ते के साथ आपको लेना होगा लाल चंदन। अब लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में लो, इसमें आपको लाल चंदन डालना, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाओ। ठीक है, बना लिया। बनाने के बाद में आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, जिसमें जल भरना कहाँ से? अपने घर से जल भर। आप सबसे लास्ट में लोगे आपको एक बेलपत्र, है ना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, एक पत्ता बड़ा होता है और 2 पत्ते छोटे होते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़े पत्ते को बिल्कुल छोड़ देना है। हमें बड़े पत्ते पे कुछ करना ही नहीं है, सारा काम नीचे की दोनों पत्तों पे करना होगा। ठीक है, समझो, जो आपके पास में लाल चंदन है ना, सबसे पहले ज्यादा मात्रा में, खूब ज्यादा मात्रा में लाल चंदन को नीचे की दोनों पत्तियों पे आपको लगाना होगा। ठीक है, कहाँ पे? नीचे की दोनों पत्तियों पे लाल चंदन लगाओगे। आपके पास में मैंने बताया है 2 शमी के पत्ते, इसी लाल चंदन के ऊपर आपको एक एक शमी के पत्तों को भी रखना होगा। कितने? एक एक शमी के पत्तों को रखना। फिर इस बेलपत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में आपको लेके जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझो, क्रम समझो। यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है, चाहे तो उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, या फिर आप चाहो तो जलाधारी की जगह पे चढ़ा दो, दोनों में से कहीं पे भी चढ़ाओ। लेकिन जहां पे भी चढ़ाओगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहा है, बहुत दिनों से दवा खा रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके गतिमान भगवान, भगवान बजरंग बली के छोटे भाई का नाम है गतिमान, तो भगवान गतिमान का नाम लेकर के उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र भी जरूर बोलना, जो इंसान बहुत दिनों से बीमार है। करके देखिएगा इस उपाय को। इस उपाय को करने की कुछ तारीख होते हैं, जैसे सोमवार का दिन हो गया, प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि होगी, अमावस्या हो गया, एकादशी हो गया। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है, उसके घर की जितनी भी पुरानी, चाहे छोटी हो बड़ी बीमारियां हों, आपके घर से गायब होती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय भी आपको किसके लिए करना होगा? ये करना है आपको अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, कि भैया हमने पशुपति व्रत कर लिया, हमने प्रदोष कर लिया, हमने ये वो सब कुछ करके देख लिया, फिर भी विश इच्छा नहीं पूरी हो रही है, इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा शहद, है ना। हम सभी के घरों में शहद ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, तो आपको बस 1 से 2 बूंद शहद चाहिए। शहद ले लिया। शहद के साथ आपको लेना होगा एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, और बेलपत्र के साथ आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन जो भी लोगे उसका पेस्ट ज़रूर बनाओगे पानी को डाल करके। जो आपके पास में बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र पे जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है, इस बड़ी वाली पत्ती पे आपको ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन लगाना है। कितना? ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन लगाओगे। बाकी इन जो बड़ी वाली पत्ती है और ये जो छोटी वाली पत्तियां हैं, इनके बीच में एक जो डंडी होती है, एक जो जगह बची होती है, उस जगह पे जो मैंने आपको शहद दिखाया है, उस शहद को आपको उसी जगह पे समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित कर दिया। इसको उठाएंगे बेलपत्र को और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। जल भी ले लेंगे अपने घर से, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, जो जल लेकर के आए हो घर से, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बाकी जो आपने एक बेलपत्र को सजाया है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। साथ ही साथ अपने विश कहना, अपनी इच्छा कहना, जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा ज़रूर कहना। सिर्फ एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, चाहे आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, वो सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। सबसे पहले इस तीसरे उपाय की आपको क्या करनी होगी, सुननी होगी कि आपको क्या फ़ायदा होगा अगर इस उपाय को आप करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियां नहीं आती हैं, किसी भी कारण से किसी की नज़र लग गई है, किसी के टोने टोटके आपने किसी को, मतलब किसी ने आप पे करा दिए हैं, इस उपाय को करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। उसके लिए आपको लेने होंगे 3 समी के पत्ते। ईजिली इस टाइम पे अवेलेबल हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समी के पत्तों को लेना। अब उन 3 समी के पत्तों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, 2 समी के पत्तों को अलग रखेंगे और 1 समी के पत्र को अलग रखेंगे। जो भी आपकी दुविधा हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से 1 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। बाकी आपको जो भी पूजन पाठ अर्चना आराधना करनी हो, वो सारे पूजन पाठ कर लेना। पूजा पाठ करने के बाद में जो 2 समीपत्र और बचे हैं, पूजन करने के बाद में जब महादेव के शिवलिंग से बाहर निकलोगे ना, तो आपको उनकी चौखट नजर आएगी। 1 समीपत्र को चौखट के एक साइड में रखोगे और 1 समीपत्र को चौखट के दूसरी साइड में रखोगे। यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपको महादेव का दूसरा नाम बोलना होगा, और वो नाम है चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। जो समीपत्र आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, वो बोलोगे श्रम्भेश्वर महादेव। लेकिन जब पूजन करके 2 समीपत्र को महादेव की दोनों चौखट पे चढ़ाओगे, तो वहां पे आपको बोलना होगा कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित करना, और फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना। जिस कामना से, जिस इच्छा से इस उपाय को आप कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक सबसे लास्ट और बहुत ही छोटे और सबसे इफेक्टिव उपाय की बात करते हैं। यह उपाय है रामेश्वर महादेव का उपाय, है ना। कहोगे भैया रामेश्वर महादेव के नाम से उपाय करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? यह स्पेशली है आपकी फैमिली के लिए। फैमिली में भी अगर आपके हस्बैंड या फिर आपके बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत क्रोधी हैं, चाहे आपकी वाइफ हो बहुत ज़िद्दी, बहुत क्रोधी, बहुत मतलब अलग से होता नहीं कि एक अलग सा दिख जाता है, क्या ही आ गया हमारे घर में, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, है ना, मानते हो ना। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके घर में है, तो आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से शहद। और शहद में भी आपको 1 से 2 चम्मच शहद लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 से 2 चम्मच शहद लेना। शहद को लेने के बाद में आपको लेना होगा शक्कर, है ना। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, चीनी भी बोलते हैं। तो आपको क्या लेना है, 1 से 2 चम्मच चीनी, चाहे तो शक्कर कह लो। इसको लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल होगा आपका अपने घर से, और लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अब जब महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आपको क्रम समझना होगा, नियम समझना है। नियम क्या है कि सबसे पहले आपके पास में जो शहद है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे और अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। ठीक है, जिस जगह पे शहद का लेपन किया गया है, जितना भी शक्कर आप अपने साथ घर से लेकर के आए हैं, उसी शहद के ऊपर शक्कर को गिराएंगे रामेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? यहां पे मैंने लिखा भी था स्टार्टिंग में भी, रामेश्वर महादेव के नाम से शक्कर को चढ़ाएंगे। जब शक्कर को यानी चीनी को चढ़ा रहे हो, तो जो व्यक्ति यहाँ पे घर में क्रोध करता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। इतना करने के बाद में फिर 1 लोटा जल उसी जगह पे समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, सिर्फ एक बार करके देखिए इस उपाय को रामेश्वर महादेव के नाम से, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्याएं होंगी आपके घर की, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप मुझसे फ़ोन पे बातें करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और हाँ, यहाँ पर भी कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।